अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बनाएंगे जी बड़े ही इजी से स्नैक्स नगेट्स, जिसे आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। और वैसे भी अगर आपके घर गेस्ट आ गए हैं और आपने जल्दी में कोई चीज़ बनानी है तो ये 10 मिनट में बड़े ही आसानी से और बड़े ही मज़े से तैयार होने वाले पोटैटो नगेट्स हैं। इन्हें पोटैटो ब्रेड स्नैक्स भी कह सकते हैं, जो भी कहीं चलता है। लेकिन इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बने थे, यकीन जाने आप अगर ये एक दफ़ा बनाएंगे तो आप पकौड़े वगैरह तो भूल ही जाएंगे। तो ये रेसिपी भी बहुत ही आसान है। मैंने जी 3 अदद आलू लिए थे, मैंने उन्हें बॉईल कर लिया था। तो इस तरीके से हमने इनको मैश कर लेना है। इनको हमने अच्छे तरीके से मैश करना है, हैंड के साथ मैश नहीं करना, वो फिर थोड़ा सा हो जाते हैं, स्टार्च होता है तो वो निकलते हैं तो बड़ा वो चिपकते हैं हाथ के साथ। तो इस तरीके से आपने मैश कर लेने हैं। तो इसमें मैंने एक छोटा मीडियम साइज़ का जो प्याज है उसको मैंने चॉप कर लिया था, और हाफ़ से भी कम टमाटर जो है वो मैंने चॉप कर लिया। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली थी। तो मैं इसमें ये जो चंद मसाले डाल रही हूँ, इसमें है जी ज़ीरा, मैंने कोई दरदरा नहीं किया, सूखा धनिया, ज़ीरा और अजवाइन थोड़ी सी, और नमक और सुरख मिर्च और काली मिर्च ब्लैक पेपर, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो मिर्च है वो इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने ब्लैक पेपर भी ली है और रेड कुटी हुई मेरे पास लाल मिर्च थी तो मैंने वो भी ली है। तो 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इतने मज़े के बनने वाले स्नैक्स हैं, नगेट्स हैं, यकीन जाने एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपको बनाने का भी मज़ा आएगा और यकीन जाने खाने का भी मज़ा आएगा। तो ये मेरे पास 4 अदद ब्रेड हैं। इनको हम चारों साइडों से इस तरीके से काट लेंगे। बड़ी आसानी से कट जाते हैं, बड़े ही मज़े के बनने वाले हैं। कम बजट की रेसिपी है और आपके घर गेस्ट आए हैं तो आप उन्हें सर्व करें, यकीन जाने वो तारीफ़ करके ही जाएंगे कि जनाब क्या रेसिपी खिलाई है आपने, क्या खिलाया आपने। तो इस तरीके से ब्रेड जो है उसमें हम पानी लगाएंगे, थोड़े से सॉफ्ट कर लेंगे ब्रेड पानी लगा के, ताकि आपस में अच्छे तरीके से चिपक जाएँ। अगर ब्रेड सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो फिर टूटेंगे भी नहीं। तो ये चीज़ जो हमने मिक्सचर बना के रखा था वो इस पर हम लगा लेंगे। ये आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसे फ्लैट करना है और कम लगाना है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ा भर के लगाएं, बड़े ही मज़े के बनेंगे, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा देंगे। नमक आपने सेट करके इसमें मिक्सचर को ऐड करना है। तो हम इन्हें इस तरीके से रोल करेंगे तो ये थोड़े से टूटेंगे। जैसे ही टूटेंगे तो आप हाथ के साथ इन्हें चिपकाएंगे तो ये बड़ी ईजी सी इस तरीके से चिपक जाएंगे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आपने इनको इस तरीके से सेट कर लेना है। बाकी भी हम सारे जो है बना लेंगे। ये देखिए बड़े अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। ऐसे ही थोड़ा सा पानी लगाया था, सॉफ्ट हो गए थे, तो इस तरीके से मैंने इन्हें काट लेना है। इनके हमने 2-2 पीसीस कर लेने हैं, सेंटर से इस तरीके से काट लें। 4 ब्रेड के साथ आप 8 नगेट्स आराम से बना सकते हैं। बच्चों को लंच में दें तो भी बहुत उन्हें पसंद आएंगे, बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे इनको। खुद भी एक दफ़ा रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा बनाने का भी और खाने का भी, यकीन जाने। तो इस तरीके से जी हमने सबको पीस कर लेने हैं। ऑयल को हमने कर लेना है गरम। जैसे ही हमारा जो तेल है वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा तो सारे हम इसमें नगेट्स ऐड कर देंगे। आप इसे घी में बनाएं, ऑयल में बनाएं, थोड़ी सी मीडियम टू लो आंच पे आपने इसको गर्म करना है। और जैसे ही हम इनमें ऐड करेंगे तो हम आंच को मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको कुक करेंगे। तो इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि ये हमारे ख़राब ना हों। डालने के फ़ौरन बाद आपने इन्हें बिल्कुल छेड़ना नहीं है, इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई होने दें। जैसे एक साइड फ्राई होगी तो बड़ा अच्छा कलर देगी, तो चिमटे की मदद से इसे चेंज कर लें। स्पून की मदद से आसानी से हो जाता है तो उससे कर लें, और साइड चेंज कर करके लाजमी चेक करते रहें। इसमें आपने कोई किसी किस्म का ऊपर ब्रेड के ऊपर कुछ भी नहीं लगाना, ना कोई हमने मैदा लगाना है ना बेसन। इसी तरीके से हमने इनको फ्राई कर लेना है। ये सबसे ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाली रेसिपी है। आपने ट्राई करना है तो मुझे बताना है कि बगैर कोई चीज़ लगाए ये किस तरीके से बड़ी ही मज़े की और क्रिस्पी बनती है। तो ये देखें बड़े ही अच्छा कलर आ चुका था और बड़े ही मज़े के रेडी हो चुके थे। 7-8 मिनट इन्होंने लिए हैं जी फ्राई होने में, क्योंकि हमने फुल आंच पे नहीं किए, जलाने नहीं है, इन्हें पकाना है। तो ये देखें जी ये हमारे रेडी हो चुके हैं। इसे आप चटनी के साथ, केचप के साथ आप खाएं, डिलीशियस।
ज़बरदस्त ऑसम, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, इतने मज़े के बने थे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे है। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।